अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मनाशरी मिर्ज़ा। आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि अगर आपने ऑनलाइन शरई निकाह करना है ज़ुबानी तौर पे, जिसे ज़ुबानी निकाह कहा जाता है, शरई निकाह कहा जाता है, उसका क्या तरीक़ाकार है और अगर आप निकाह को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो कैसे रजिस्ट्रेशन पॉसिबल होगी ऑनलाइन, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट्स बताएं कि अगर हमने ऑनलाइन निकाह करना है तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। और जो गवाहान है उनका क्या सीन है, अगर हम ज़ुबानी तौर पे शरई तौर पे निकाह कर रहे हैं तो गवाहान तो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो गवाहान आप प्रोवाइड करती हैं या नहीं करती, तो इस वाले से आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये कि शरई निकाह है क्या। बेसिकली जो शरई निकाह है वो ये है कि मौलवी और गवाहान की मौजूदगी में निकाह करवाना, उसको ज़ुबानी शरई या औरली निकाह कहा जाता है, ठीक है। इसके डिफरेंट नेम्स है। अब कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि शरई निकाह डिफरेंट है, ज़ुबानी निकाह डिफरेंट है और जो औरली निकाह है वो कोई डिफरेंट है। नहीं, तीनों का सेम ही नाम है, लेकिन यह है कि डिफरेंट इनके नाम रखे गए हैं। शरई निकाह मतलब कि शरीयत के मुताबिक, ज़ुबानी निकाह मतलब कि जिसको रिटन फॉर्म में हम लेके ना आए, ज़ुबानी तौर पर निकाह। और जो औरल है वो भी ज़ुबानी तौर पे, मतलब कि उसका कोई एविडेंस नहीं होता। जब रजिस्टर्ड करवाया जाता है निकाह तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन जब होती है तो उसका यूनियन काउंसिल और नादरा में रिकॉर्ड आता है, वैसे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब काफ़ी सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर लड़का और लड़की दोनों इकट्ठे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या वो इवन कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो वो ये चाह रहे होते हैं कि देखें हमारी फैमिली तो मान जाएगी और हम अपनी फैमिली से बात भी कर चुके हैं और वो जो हमारा निकाह करवाएंगे वो तो 2 या 3 साल बाद जो है वो डिसाइड हो के और फिर एंड पे जाके निकाह होगा। लेकिन अभी हम अगट्ठे काम काज करते हैं, 100 मामलात हो जाते हैं, या अगट्ठे हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने रिश्ते को हलाल कर लें, हम दोनों मियाँ बीवी बन जाएं। जब घर वाले शादी करवाएंगे, प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाएंगे, तो ठीक है, उनके सामने भी निकाह कर लेंगे। अब अगर आपने अपना रिश्ता हलाल करना है, आप चाहते हैं कि हम मियाँ बीवी बन जाएं, ठीक है, हम आपस में रात को बात करते हैं या कोई भी आपके 100 मामलात हैं, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए अगर आपने निकाह करना है तो वो निकाह कहलाता है ज़ुबानी या शरई निकाह। या फिल वक्त अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाना चाहते निकाह को, आपका ये प्लान है कि हम रजिस्टर्ड करवाएंगे लेकिन 2 साल बाद या 3 साल बाद, अभी हमारा प्लान ये है कि हम इसको ज़ुबानी तौर पर ही निकाह को करें और इसका कोई सबूत ना हो, ठीक है। कुछ लोग नहीं भी रजिस्टर्ड करवाना चाहते, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आईडी कार्ड नंबर के थ्रू ट्रेस हो जाता है कि इसका निकाह रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है, और कहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो कुछ लोग इस चीज़ को सामने नहीं लेके आना चाह रहे होते, इसलिए वो ज़ुबानी निकाह की तरफ जाते हैं। अब अगर आपका प्लान है कि आप शरई तौर पे ज़ुबानी निकाह करें तो उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट हमें डे और टाइम डिसाइड करके बताना होता है कि आपका किस दिन प्लान बन रहा है निकाह का, ठीक है। उस टाइम पे मौलवी गवाहान वगैरह हमारे पास ऑफिस में मौजूद होते हैं, लड़का और लड़की कॉल के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है, वो कनेक्ट होते हैं कॉल पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल या जूम वीडियो कॉल या जो भी, तो फिर उनका जो निकाह करवाया जाता है उसको ज़ुबानी निकाह कहा जाता है। अब कुछ क्लाइंट जो है वो ज़ुबानी निकाह के बाद 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद कह रहे होते हैं कि हमें रजिस्टर करवा दे, तो रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। तो सीन ये है कि अगर आपने फिल वक्त शरई या ज़ुबानी निकाह करना है तो जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर देगा वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं सर्विसेज लेने के लिए, ठीक है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन का प्लान है या इवन कि आपने शरई तौर पे निकाह किया हुआ है, ठीक है, और अब आपका ये प्लान है कि आप रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं निकाह को, तो रजिस्टर्ड करवाने के लिए भी जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अब गवाहान का ये है कि गवाहान जो है वो हमारे अपने ही होते हैं, ठीक है, मौलवी भी हमारा अपना है, गवाहान भी, निकाह रजिस्ट्रार भी। आप किसी भी कंट्री में है, ज़रूरी नहीं है कि ये पाकिस्तानियों के लिए है, इवन के हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो ज़्यादातर सऊदी अरेबिया के, दुबई के, यूके, यूएसए के, इवन के यूएई के, तो बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं इस तरह के कि वो वहाँ पे रिजाइड कर रहे होते हैं, वो शरई तौर पे निकाह कर रहे होते हैं फिलिपीनी लड़कियों के साथ ज़्यादातर, तो उस तरह के केसेस भी आते हैं। तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप शरई तौर पे निकाह कर सकते हैं, ठीक है। तो मज़ीद इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और सर्विसेज अगर लेनी है तो व्हाट्सएप का जो नंबर दिया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और हक महर का काफ़ी सारे लोग पूछ रहे होते हैं, जो शरई तौर पे हक महर होता है वो तो आपकी मर्ज़ी है कि शरीयत के लिहाज से 10,000 या मिनिमम जितना भी आप लड़की को देना चाहें, लेकिन जब रिटन फॉर्म में निकाह रजिस्टर्ड किया जाता है तो फिर लड़की अपनी चॉइस बताते हैं कि मुझे
حق مہر اتنا چاہیے یا غیر موجود میں اتنا لکھوانا چاہ رہی ہوں. اور شرعی طور پہ بھی لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کتنا حق مہر لیں گی, لیکن جو شریعت کے لحاظ سے وہ منیمم سا ہوتا ہے وہ اسی وقت ہی موقع پہ دے دیا جاتا ہے. اب کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے آپس میں ہی لڑکا اور لڑکی دونوں ہم نے آپس میں ہی قبول کر لیا, کوئی گواہان نہیں تھا, کوئی حق مہر انہوں نے ادا نہیں کیا, اور آپس میں فون کال پہ. دیکھیں اس طرح نکاح تو نہیں ہوتا. جو شرعی لحاظ سے بتائے گئے ہیں اسینشیلز نکاح کے وہ ہیں آفر, ایکسیپٹنس, کنسیڈریشن اینڈ 2 witnesses. مطلب کہ آفر ایک طرف سے آفر آئے, دوسرے نے ایکسیپٹ کیا, پھر اس کے بعد 2 witnesses منیمم گواہ جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ فون کال پہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں قبول ہے تو اس طرح نکاح, نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو کنسیڈریشن ہے وہ حق مہر ہے کہ آپ نے حق مہر لڑکی کو ادا کرنا ہے ہر صورت. وہ جو شرعی حق مہر ہے وہ آپ نے پے کرنا ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے نکاح کیا, آپ نے اس کو حق مہر نہیں دیا اور آپ نے اس کے ساتھ جو زواجی تعلقات قائم کر لیں, نہیں, وہ آپ نے فوری اسی وقت جب نکاح ہوتا ہے اسی وقت آپ نے پے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسے موجل حق مہر کہتے ہیں. تو مزید اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے تو کائنڈلی نیچے کمنٹ باکس میں پوچھیے. اگر آپ آن لائن نکاح کی سروسز اویلیبل اگر آپ آن لائن نکاح کی سروسز اویل کرنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی جو نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا وہاں ہم سے رابطہ کیجیے. شرعی نکاح کی سروسز بھی اویلیبل ہیں اور رجسٹریشن کروانے کی بھی. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بھی مائنڈ میں کنفیوژن ہے یا کوئی کویشچن ہے تو تب بھی آپ جو واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا وہاں ہم سے رابطہ کر کے اور اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کروا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.